दर्शकों 2024 में एनडीए के खिलाफ जोर लगाने वाले इंडी में अब नेतृत्व बदलने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन अब अखिलेश ने उसमें सीधे ममता बनर्जी का नाम लेकर बहस को अब एक नया रूप दे दिया है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जिस पर अब इस गठबंधन में बवाल मचा है? इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर विस्तार से। 2027 में सत्ताधीश होने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बंगाल दौरे पर थे। वहां सत्ताधीश ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। अखिलेश ने ममता को केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग का पीड़ित बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया हुआ, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जनता का मूड सरकार के खिलाफ नहीं दिख रहा है, जिससे अखिलेश यादव परेशान है। बीजेपी की घेराबंदी करने के बजाय उल्टा सपा और अखिलेश यादव अपने बयानों पर घिर जाते हैं। सपा जमीन पर बीजेपी से पीछे नजर आ रही है। क्या ममता से मुलाकात के बहाने अखिलेश उनसे गुण लेने गए हैं कि कैसे बीजेपी को काउंटर किया जाए? मुलाकात के बाद बाहर आकर अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कह दी कि पूरे देश में बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है। उन्हीं के तरीकों से बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रही है, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। हाल में ही कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में ईडी की रेड पर दखल देने के लिए ममता की चारों तरफ आलोचना हुई, लेकिन अखिलेश ने उनकी दीदीगिरी को सही ठहराया और कहा कि टीएमसी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की डिजिटल डकैती को बचा लिया क्योंकि बीजेपी डेटा चोरी करना चाह रही थी। एसआईआर एनआरसी था क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। अखिलेश ने भले ही साफ साफ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ममता को सबसे बड़ा लड़ैया बताना। क्या मांग है कि इंडी गठबंधन का नेता ममता को बनाया जाए? क्या अखिलेश के इस बयान का मतलब ये निकाला जाए कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथ सौंपी जाए? राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और मोदी के सामने फेल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों 2024 में एनडीए के खिलाफ जोर लगाने वाले इंडी में अब नेतृत्व बदलने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन अब अखिलेश ने उसमें सीधे ममता बनर्जी का नाम लेकर बहस को अब एक नया रूप दे दिया है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जिस पर अब इस गठबंधन में बवाल मचा है? इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर विस्तार से। 2027 में सत्ताधीश होने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बंगाल दौरे पर थे। वहां सत्ताधीश ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। अखिलेश ने ममता को केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग का पीड़ित बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया हुआ, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति
जो प्यार लगाव है वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जनता का मूड सरकार के खिलाफ नहीं दिख रहा है, जिससे अखिलेश यादव परेशान है। बीजेपी की घेराबंदी करने के बजाय उल्टा सपा और अखिलेश यादव अपने बयानों पर घिर जाते हैं। सपा जमीन पर बीजेपी से पीछे नजर आ रही है। क्या ममता से मुलाकात के बहाने अखिलेश उनसे गुण लेने गए हैं कि कैसे बीजेपी को काउंटर किया जाए? मुलाकात के बाद बाहर आकर अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कह दी कि पूरे देश में बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है। उन्हीं के तरीकों से बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। हाल में ही कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में ईडी की रेड पर दखल देने के लिए ममता की चारों तरफ आलोचना हुई, लेकिन अखिलेश ने उनकी दीदीगिरी को सही ठहराया और कहा कि टीएमसी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की डिजिटल डकैती को बचा लिया क्योंकि बीजेपी डेटा चोरी करना चाह रही थी। एसआईआर एनआरसी था क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। अखिलेश ने भले ही साफ साफ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ममता को सबसे बड़ा लड़ैया बताना। क्या मांग है कि इंडी गठबंधन का नेता ममता को बनाया जाए? क्या अखिलेश के इस बयान का मतलब ये निकाला जाए कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथ सौंपी जाए? राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और मोदी के सामने फेल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, 2024 में एनडीए के खिलाफ जोर लगाने वाले इंडी में अब नेतृत्व बदलने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन अब अखिलेश ने उसमें सीधे ममता बनर्जी का नाम लेकर बहस को अब एक नया रूप दे दिया है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जिस पर अब इस गठबंधन में बवाल मचा है? इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर विस्तार से। 2027 में सत्ताधीश होने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बंगाल दौरे पर थे। वहां सत्ताधीश ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। अखिलेश ने ममता को केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग का पीड़ित बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया होगा, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जनता का मूड सरकार के खिलाफ नहीं दिख रहा है, जिससे अखिलेश यादव परेशान है। बीजेपी की घेराबंदी करने के बजाय उल्टा सपा और अखिलेश यादव अपने बयानों पर घिर जाते हैं। सपा जमीन पर बीजेपी से पीछे नजर आ रही है। क्या ममता से मुलाकात के बहाने अखिलेश उनसे गुण लेने गए हैं कि कैसे बीजेपी को काउंटर किया जाए? मुलाकात के बाद बाहर आकर अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कह दी कि पूरे देश में बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है। उन्हीं के तरीकों से बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है।
हाल में ही कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में ईडी की रेड पर दखल देने के लिए ममता की चारों तरफ आलोचना हुई, लेकिन अखिलेश ने उनकी दीदीगिरी को सही ठहराया और कहा कि टीएमसी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की डिजिटल डकैती को बचा लिया क्योंकि बीजेपी डेटा चोरी करना चाह रही थी। एसआईआर एनआरसी था क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। अखिलेश ने भले ही साफ साफ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ममता को सबसे बड़ा लड़ैया बताना। क्या मांग है कि इंडी गठबंधन का नेता ममता को बनाया जाए? क्या अखिलेश के इस बयान का मतलब ये निकाला जाए कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथ सौंपी जाए? राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और मोदी के सामने फेल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।